पटना से बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि पटना से जो खबर आ रही है उसमें ईओयू की टीम ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना ये होगा कि पटना नीट पेपर लीक पर ये जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें क्या खास बात है। सबूत और फैक्ट के साथ मंत्रालय को सौंप दी गई है, यानी कि इसमें सारे तथ्य मौजूद हैं, इसमें साक्ष्य मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में ईओयू की रिपोर्ट में पैसे के लेन देन को लेकर भी सबूत इसमें सौंपे गए हैं और ये जो जांच रिपोर्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है जो कि ईओयू की टीम ने शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। हम आपको इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। अब तक देश की निगाहें नीट पेपर लीक के सिकंदर पर थी, लेकिन अब पेपर लीक कांड में मुखिया की एंट्री हो गई है। जी हां, नाम है संजीव मुखिया। नीट पेपर लीक केस में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा को संजीव मुखिया की तलाश है। संजीव मुखिया की तलाशी में जगह जगह छापेमारी चल रही है। पटना, नालंदा, गया, नवादा जिले की पुलिस को अलर्ट किया गया है। नगर नौसा के शाहपुर स्थित संजीव मुखिया के पैतृक गांव में भी पुलिस ने दबिश दी है। संजीव मुखिया के कई करीबियों से ईओयू ने भी पूछताछ की है। संजीव मुखिया के खिलाफ पुलिस जल्द ही इश्तेहार जारी करने के अलावा कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। जिस संजीव मुखिया की ईओयू को तलाश है, आज तक की टीम पटना के खेमनीचक में उस हॉस्टल तक पहुंची जहां आरोप है कि 5 मई को नीट परीक्षा से एक दिन पहले संजीव ने 20 से 25 अभ्यर्थियों को रखा था और लीक पेपर रटवाने में मदद की थी। यह हॉस्टल प्रभात रंजन नामक शख्स का है। पुलिस ने इससे भी पूछताछ की। दरअसल ये वो जगह है जहां पर तमाम अभ्यर्थियों को 4 मई की रात को लाकर रखा गया। दावा ये किया जा रहा है कि यहीं पर जो अभ्यर्थी थे नीट के, उनको क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर जो है वो मुहैया कराया गया। संजीव मुखिया जो है वो पुराना नाम रहा है और ये माना जा रहा है कि संजीव मुखिया जो है उसके पास किसी प्रोफेसर ने मोबाइल के जरिए सबसे पहले नीट का पेपर, क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया। रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो सॉल्वर के तौर पे संजीव मुखिया के लिए काम कर रहे थे, उनको भी यहीं रखा गया था। नीट पेपर लीक को लेकर संजीव मुखिया पर क्या आरोप है, ये बताने से पहले आपको हम ये बता दें कि संजीव मुखिया है कौन। साल 2010 से कई परीक्षाओं के पेपर लीक में संजीव मुखिया का नाम आता रहा है। कहा जाता है कि संजीव मुखिया पहले बिहार के सबसे बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डॉन के साथ काम करता था, फिर उसने खुद अपना गैंग बना लिया। हाल ही में बीपीएससी परीक्षा का पर्चा लीक कराने का आरोप संजीव मुखिया और उसके गैंग पर लगा है। बीपीएससी परीक्षा लीक मामले में संजीव का बेटा डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू फिलहाल जेल में है। जांच में सामने आया है कि जेल में रहते हुए शिव कुमार ने कई और परीक्षाओं का पेपर लीक करवाया था। संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़ चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा है कि संजीव मुखिया का सत्ताधारी दल के कई नेताओं के साथ रिश्ते हैं। लगातार पेपर लीक हो रहा है, एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम भी लोग पुल गिरवाते हैं, हम भी लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम भी लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है साहब। संजीव मुखिया वो शख्स है जिसका नाम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक से भी जुड़ा है। उस लीक कांड का मास्टरमाइंड रवि अत्री संजीव मुखिया गैंग से ही जुड़ा बताया जाता है। रवि अत्री और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया के पेपर लीक का गैंग का नेटवर्क बिहार के नालंदा से ऑपरेट करता है और नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। पेपर लीक की जांच के सिलसिले में झारखंड में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ईओयू को आशंका है कि उत्तर प्रदेश से झारखंड होते हुए बिहार तक नीट का पेपर पहुंचा। पटना से शशि भूषण के साथ अरविंद ओझा और श्रेया चैटर्जी। दिल्ली आज तक।